साथियों नमस्कार। साथियों आज इस बिजनेस आइडिया में 5 घरों में जाकर लोगों से मिलना है और रोज 1500 रुपए की कमाई होगी। बहुत सिंपल है, साधारण है बिजनेस गरीब के लिए, इसलिए गरीब इस वीडियो को जरूर देख लेना। कहते हैं ना, गरीब क्या करे, ना पैसा है, ना नौकरी है, ना पूंजी है, तो ये बिजनेस उसके लिए है। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया, बहुत शानदार बिजनेस आइडिया। दोस्तों गांव से आपको पलायन नहीं करना। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया गांव से शहर के लिए करना होगा। गांव में रहकर ये काम करना बहुत आसान है। कुछ समय के लिए आप शहर में जाना है और फिर अपने गांव में आ जाना है। यदि आपके पास छोटे शहर है तो वहां जाकर भी ये काम कर सकते हो, या आपके पास बड़े शहर है तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, शानदार बिजनेस आइडिया, बहुत धमाकेदार बिजनेस आइडिया। दोस्तों इस बिजनेस आइडिया में आपको कुछ लोगों से मिलना है, 4 से 5 घरों में मिलना है और 1500 रुपए की कमाई करके घर वापस आ जाना है। कैसे काम करना है, इस बिजनेस की पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आपका समय बहुत कीमती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बना रहा हूं। प्लीज वीडियो को स्किप मत करना और पूरा देख लेना। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया। यदि आप गरीब हो, बेरोजगार हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो तो इस बिजनेस को कर सकता है, गांव में रहकर कर सकता है। यदि आप शहर से हो तो शहर का व्यक्ति गांव आकर भी ये बिजनेस कर सकता है। बहुत अच्छा बिजनेस है, वीडियो जरूर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में बताऊंगा जो बहुत यूजफुल है आपके लिए। साथियों आपको वैसे तो बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी, आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं, क्योंकि आप लोगों का इस चैनल पे बहुत प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। आप लोगों से दिल से नमस्कार, शुक्रिया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक भी कर देना। आपको हमारी बातें अच्छी लगती है, आपके जीवन में कुछ बदलाव लाती है, तो ये बात मैं पहले आपको बता रहा हूं, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाद में आप भावनाओं में खो जाते हो और वीडियो में फिर बाद में कुछ याद नहीं रहता, स्किप करके दूसरी जगह चला। दोस्तों कहते हैं ज्यादातर लोग गांव से पलायन कर रहे हैं। कहां जा रहे हैं ये आप लोगों को पता है, शहर की तरफ लोग गांव छोड़ के जा रहे हैं, अच्छे से आप जानते हो। दोस्तों आपने सोचा है कि ये लोग शहर की तरफ क्यों जा रहे हैं? सिर्फ इनका एक ही लक्ष्य है, एक ही गोल है, एक ही टारगेट है कि शहर में बहुत ज्यादा सुविधाएं होती है, बहुत ज्यादा पैसा होता है, सारी फैसिलिटीज होती है, रोजगार मिल ही जाता है और इनका लक्ष्य होता है जो पैसा कमाना होता है। जबकि गांव में बहुत अनलिमिटेड पैसा है, लेकिन हमें इसे समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट गांव में ऐसे हैं जो शहर के लोग खरीदने के लिए या प्रैक्टिकल देखने के लिए भी तरसते हैं। लोग खरीदने के लिए उनको वो प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है, शहर में सारे प्रोडक्ट होते हैं जो वो गांव से ही जाते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि गांव वाले सारी सप्लाई शहर के लिए करते हैं, ये आप अच्छी तरह जानते हो, मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो। दोस्तों गांव में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिसे 4 से 5 किलो बेचकर रोज आप 1500 रुपये कमाई कर सकते हो। बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे करना है। बाकी सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा, प्लीज वीडियो स्किप मत करना और पूरा देखना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। गरीब, बेरोजगार, जिनके पास पैसे नहीं है, फ्री में बिजनेस करना चाह रहे हो या कंडीशन डाउन है, तो उनके लिए बहुत यूजफुल वीडियो। दोस्तों मैं 1500 रुपये कैसे कमाने गांव में रहकर, ये वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगा। यदि आप गांव से हो तो प्लीज वीडियो देख लेना, बहुत यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपको ये रहस्य पता भी नहीं होगा, सारी डिटेल बताऊं। बस सर दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, गांव में रहकर ये काम कैसे करना है सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा और व्याख्या सहित समझाऊंगा। दोस्तों आपको यदि मैं कहता हूं कि पैसा पेड़ पर लग रहा है या पेड़ पर उग रहा है, तो उस पेड़ को हम हिला दे नीचे गिर जाता है, तो ऐसा नहीं है। इससे आपको इस काम करना पड़ेगा, तभी आपको 1500 रुपये आप कमा सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि सिंपल है, आप बताया यार 1 मिनट में कर दिया। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पैसा कमाना वैसे बहुत कठिन होता है, ऐसा लोगों से सुनता है, बट जब आप दिल की बजाय दिमाग से काम करते हो बिजनेस में, तो 100% सफलता मिलती है। बट समझना पड़ेगा, गांव वालों के लिए बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया, बहुत काम की चीज है। दोस्तों यदि आपने आज वीडियो देख ली और आप गांव से पलायन
शहर के लिए बंद कर दोगे, मैं ये कंफर्म कर बता रहा हूं आपको। बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया साथियों गांव के लिए। दोस्तों देर नहीं करते, हम मुद्दे की बात करते हैं। आप भी बोर हो रहे होंगे कि बिजनेस की बात करते हैं, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए समय की मर्यादा को रखते हुए या देखते हुए इस बिजनेस आइडिया को बता रहा हूं, क्योंकि आपका पास बहुत कम समय है, बहुत इंपॉर्टेंट है और समय बहुत कीमती होता है। मुझे पता है आप कितना कीमती आपका समय भी देख के वीडियो देख रहे हो, साइड में या कहीं घर पे या कहीं कोने में। अभी डायरेक्ट बिजनेस की बात करता हूं। दोस्तों ये बिजनेस के लिए आपको सटीक और क्लियर तुरंत बता देता हूं, घुमा फिरा के बात नहीं करता और आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि ये जो बिजनेस आइडिया है सीधा मैं आपको समझा देता हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों ये बिजनेस है घी का बिजनेस। साथियों वीडियो पूरी ध्यान से समझ लेना, वैसे घी की बात नहीं कर रहा, देसी घी। मैं साइड में आपको फोटो लगा रहा हूं, देसी घी देख लो, आप चेक कर लो जी। कौन सा बात समझ लो भाई, देसी घी की बात कर रहा हूं जो गांव में है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं केवल 5 घरों से आपको रोज डेली 1500 रुपये कैसे कमाने हैं। पूरी डिटेल आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए, एक्सप्लेन भी कर रहा हूं और व्याख्या भी कर रहा हूं। रोज आपको इस बिजनेस से 1500 रुपये आने वाले हैं साथियों। दोस्तों आपको ये रोज इनकम होगी, डेली इनकम होगी, पर डे होगी, ध्यान से समझो। दोस्तों यदि आपने जो थंबनेल में मैंने लिख रखा है वीडियो देखा है तो सारी डिटेल सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इसमें पूरी जानकारी मैं आपको सही बता रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे होते हैं जिनपे कुछ खास होता नहीं है, बस आलतू फालतू की चीजें बताते हैं, हम ट्रस्टेबल जानकारी बताते हैं। साथियों केवल 5 घरों में आपने 1 किलो बेच दिया तो रोज आपकी कमाई 1500 रुपए की होगी। वो कैसे होगी ध्यान से समझो। दोस्तों आपको ये कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा, पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूं, वीडियो में बता रहा हूं कैसे करना है, ध्यान से समझो, बट थोड़ा दिमाग लगाना है। दोस्तों आपको बिजनेस का नियम क्या है, सबसे पहले आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने पड़ेंगे, अच्छे लेवल के अच्छी तरह से साफ सफाई से आपको रहना पड़ेगा। साथियों कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो दुनिया का, खाने पीने वाला या जैसे भी कोई भी ऐसे फल फ्रूट वाला या नाश्ते वाला, तो साफ सुथरे कपड़े जरूर पहन लेना, उससे आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे, ये कंफर्म है। यदि आप कोई भी बिजनेस करते हो खाने पीने वाले या खाद्य पदार्थ वाला, ऐसा कोई भी बिजनेस है, तो आपको साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कपड़े आपको कोई पुराने कपड़े है, सड़े गले है, बदबू मार रही है, आप पहन रहे हो, तो बिजनेस में आपको लो महसूस करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कह रहा मैं आपको भाई नए कपड़े आप खरीदना है, अरे साफ सुथरे कपड़े का मतलब पुराने कपड़े साफ सुथरे प्रेस वगैरह करके, सरफ वगैरह या साबुन से अच्छे धुलाई करके चमकने चाहिए यार। सामने वाले को फील होना चाहिए कि ये बंदा बहुत अच्छा है और दिखने में बहुत ही अच्छा लगना चाहिए कपड़ों से, क्योंकि आपका जो विश्वास सामने वाला होता है जब अनजान लोगों से मिलता है तो आपकी पर्सनैलिटी कोड को देखते हैं सामने वाला, तो आपके ऊपर विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है। इसलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझो। दोस्तों यदि आप गंदा कपड़ा पहनते हो, पहन के ऐसा सामान सेल करते हो, या खाद्य पदार्थ वाला या किसी खाने पीने वाला कोई व्यक्ति लेने में 2-4 बार सोचता है और उसके बाद वो सोचता है आखिर किस तरह इस प्रोडक्ट को रखता है, कैसे बनाता होगा, बनाने की क्या तरकीब है, हर व्यक्ति के दिमाग में ये सवाल आता है और बहुत सारे लोगों का लेने के लिए मन भी नहीं करता। इसलिए साफ सुथरे आपको रहना पड़ेगा। आप अपने पुराने कपड़े उनको अच्छी तरह से धुलाई कर लो, प्रेस कर लो और अच्छी बॉडी पर बढ़िया तरह से रहिए आप साफ। सबसे पहले सुधार अपने आप में करना है, खुद में करना है, साफ सुथरे कपड़ा पहनने का प्रयास कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आप अब आपसे ये नहीं कह रहा कि आप नए कपड़े खरीद कर पहनो, अरे जो मन में आपके जो पुराने कपड़े हैं उनकी धुलाई कर लो यार, साबुन वगैरह है या फिर सरफ वगैरह है, उनको आप अच्छी तरह से पहन के बढ़िया से बॉडी लैंग्वेज लगेगी आपको, तो बहुत अच्छा रहेगा। इस हर व्यक्ति आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाता है और अच्छा भी लगता है आगे चल के आपसे, आप किसी भी रिलीजन से हो, कोई वो नहीं है, तब जाकर ये बिजनेस करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं साथियों। दोस्तों मैं इस बिजनेस की बेसिक प्रक्रिया बता रहा हूं। दोस्तों आप अपने गांव में कैसे काम करना है, सपोज करिए, ध्यान से समझिए साथियों। दोस्तों जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, गोपाल कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई लड़का है, मैं छोटा सा विद एग्जांपल मान लीजिए कोई गोपाल नाम का लड़का है, गोपाल नाम से आपको समझ में आ जाएगा इसलिए बता रहा हूं। माना कि इस व्यक्ति का नाम गोपाल है, कोई भी ले रहा हूं कि मैं आपको मैं साइड में दिखा देता हूं, ये
एक जो आपको दिख रहा है ये गोपाल है। गोपाल क्या काम करता है? गोपाल गांव में सबसे पहले ऐसे लोगों को देखना होगा जिनके पास में, जैसे ग्वाला लोगों को देखना होगा जिनके पास में गाय भैंस भेड़ बकरियां हैं, तो इन लोगों को पास में गोपाल जाता है। दोस्तों इन लोगों से बिजनेस आपको करना है, कैसे करना है पूरी डिटेल वीडियो में बता रहा हूँ। आप वीडियो पे बने रहिए, मजा आ जाएगा, आपको देखने में भी अच्छा लगा। आपको क्या करना है, आपको घी घर पर बना भी सकते हो, और नहीं बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। आपको ऐसे किसान लोगों से मिलना है, या ऐसे भाई लोगों से मिलना है जिनके पास में गाय भैंस, जिन लोगों के पास बहुत ज्यादा पशुपालन का काम हो, या बहुत ज्यादा घी वगैरह निकलता हो या दूध होता हो, तो ऐसे लोगों से आपको मिलना है। या घी बनाते हो। दोस्तों आपको करना क्या है, जिन लोगों के पास में गाय भैंस, या उन लोगों से मिलना है और संपर्क करना है। उनको बताना है कि आप उनका घी बेचने वाले हो, या आप घी का कारोबार शुरू कर रहे हो। ये उनसे आप बोलिए, उनसे बोलिए कि मैं आपका घी सेल करवा दूंगा। दोस्तों मेरी बात यहाँ तक शायद आपको समझ में आ रही है कि जो भी ग्वाला लोग हैं उनसे बोलिए आप, जैसे कि दूध वाला दूध सेल करता है, ऐसे ही आपको घी का बिजनेस करना है। घी के लिए बोलिए कि मैं घी का कारोबार करता हूँ, मैं शहर में घी लेके जाता हूँ, इस तरह से उनको बताना है। दोस्तों ये लोग चाहते हैं कि जो गाय भैंस गांव में रखते हैं उनको अभी ये काम अच्छे से चले और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिले, और वे इसको बढ़ा भी सकते हैं। आपको पता है ये दोस्तों, ये लोग किसान भाई होते हैं जो चाहते हैं, ग्वाला लोग चाहते हैं कि हमको चाहिए होता है पैसा, या 2 पैसे कम मिल जाए, लेकिन हमारा प्रोडक्ट घर से ही सेल हो जाए। इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता ये कि आप शहर में जाए, इतने इसके प्रोडक्ट को दूर ले जाकर सेल करें, कहीं दिक्कत हो जाए रास्ते में। ये जैसे दूध होता है, जैसे दूध भैंस के से निकालते, जैसे डायरेक्ट दूध वाले को देते हैं, ऐसे ही ये घी को भी सेल करना चाहता है। क्योंकि दूध वाले तो बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन घी वाले बहुत गिने चुने लोग हैं। क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कोई प्रोडक्ट घर से ही सेल हो जाए, या घर पर ही बिक जाए। ये लोग भी चाहते हैं। यदि आप दूध का बिजनेस करते हो तो दूध जिनके पास है, गाय भैंस होती है, वो घर से ही सेल करते हैं, घर से ही बेचते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति आलसी हो चुका है, वो व्यक्ति चाहता है कि घर से ही सब कुछ हो जाए, वो नहीं चाहते कि वो मार्केट में जाके घर बैठे बैठे हमें पैसे मिल जाए। दोस्तों इसमें आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी, और आपके पास उपलब्धता है तो ऐसा करना भी चाहिए। मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है आप कैसे करते हो। अब ये गोपाल क्या काम करता है, बहुत सारे किसान भाइयों से मिलता है, बहुत सारे ग्वाले भाइयों से मिलता है, जिन लोगों के पास में गाय भैंस भेड़ बकरियां होती है उन लोगों से ये मिलता है। और ये गांव में जो लोग रहते हैं जिनके पास पशुपालन का कार्य, ये लोग इन लोगों से ये घी इकट्ठा करता है। इन लोगों से गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके पास से ये घी इकट्ठा करता है। घी कैसे इकट्ठा करता है, माना कि 20 लोगों से ये घी इकट्ठा करता है। किसी से ये 200 ग्राम घी इकट्ठा करता है, किसी से 250 ग्राम घी इकट्ठा कर रहा है, किसी से 500 ग्राम घी इकट्ठा कर रहा है, किसी से 1 किलो घी इकट्ठा कर रहा है, किसी से 700 ग्राम घी इकट्ठा कर रहा है। ऐसे ही 15 20 या 25 लोगों से मिलता है। किसी से आधा किलो, या किसी से 1 पाव या 2 पाव ऐसे घी इकट्ठा करता है। साथियों मेरा भाषा आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ये गोपाल इस तरह से किसी से 200 ग्राम या आधा किलो या 1 किलो या 250 ग्राम इस तरह घी इकट्ठा करके गांव में जो गाय भैंस रखते हैं, ये ग्वाला लोग होते हैं, उनसे ये घी इकट्ठा कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा करते करते ये 5 किलो घी आसानी से इकट्ठा कर लेता है रोज। सिर्फ आपको 5 किलो इकट्ठा करना है। जब आप मेहनत करते हो 10 किलो भी कर सकते हो, आप आसानी से कर सकते हो दोस्तों। लेकिन घी शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज के टाइम में मिलावटी वाला घी आ रहा है। देसी घी होना चाहिए, कोई मिलावट वाला भी नहीं होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसमें शुद्ध देसी घी की बात कर रहा हूं मैं आपको। आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी जो डेयरी वगैरह है, क्रीम वगैरह बना के बेचते तो बड़ा दुख होता है। दोस्तों बिजनेस का नियम, किसी को आप एक बार चूना लगा सकते हो भैया, लास्ट 2 बार लगा सकते हो, या बार बार नहीं लगा सकते हो। यदि आपको एक सफल बिजनेसमैन, एक सफल व्यापारी बनना है तो आपको व्यवसाय या बिजनेस में पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। तभी जाकर आप एक अच्छा व्यापारी आगे जाके बन पाते हो, एक सफल बिजनेसमैन बन पाते हो। दोस्तों आपने इन सब लोगों से, जो ग्वाला लोग हैं या जो गांव में रहते हैं, ये किसान भाई है जिनके पास गाय भैंस या जो भी पशु है, उनसे 5 किलो घी आपने इकट्ठा कर लिया। शुरू में मैं 5 किलो की बात कर रहा हूं, हमारा पॉइंट सिर्फ 5 किलो देसी घी की बात है। 5 किलो घी आपको उसी के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोस्तों ये काम शुरुआत में आपको कुछ दिन मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ सकता है, 15-20 की बजाय 30 लोगों से मिलना भी पड़ सकता है। उसके बाद आपको इस काम को धीरे धीरे करना है।
ऐसा नहीं कि शुरुआत में ही आप सोच रहे हो कि यार बहुत आसान है। जब आप फील्ड में कोई भी काम करते हो तो पता चलता है कि काम में कितनी मेहनत लगती है, कितना आपका एफर्ट लगता है, और कितना आपके अंदर जुनून और साहस होता है, कितना किसी काम के प्रति लगन होती है। दोस्तों रोज आपको 5 किलो घी इकट्ठा करना है, और वो भी साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपको अच्छी तरह से। और साथियों एक आपको आईडी, अपना आधार कार्ड, आपकी आईडी अपनी जेब में जरूर रखना है। माना कि जब आप बिजनेस करते हो तो आप अपना 4-5 फोटो कॉपी भी करवा सकते हो, किसी को आईडी भी दिखा सकते हो। दोस्तों यदि शुरुआत में लोगों को विश्वास नहीं होता तो आप अपना आधार कार्ड का जो कॉपी होता है ना 4-5 जो आप करवा लेते हो, वो अपनी पॉकेट में रख लीजिए, और साफ सुथरे कपड़े पहनकर अच्छी तरह से, और दोस्तों अच्छे कपड़े पहनकर आप आधार कार्ड जो होता है, जो आपने जो 4-5 कॉपी रखा है, वो आप अपनी पॉकेट में रख लो। और जो भी आपका कोई भी रिलीजन हो सकता है आपका, ऐसा नहीं कह रहा कि भाई आप मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी भी कम्युनिटी से आप आते हो, किसी से भी आप आ सकते हो, उस हिसाब से आप इस काम को करिए। दोस्तों आप किसी भी कम्युनिटी में हो या किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, उसके हिसाब से आप मार्केट में आप जाइए, आप अच्छे कपड़े पहनिए। मैंने आपको पहले बोला, सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होगा, आपसे बातचीत करने के लिए उतावला भी होता है। ये मैटर नहीं करता कि आप, मैटर ये करता है कि आप साफ सुथरे कपड़े पहन रहे हो, अच्छी तरह से जा रहे हो सामने, और बढ़िया तरह से जाइए, जो अच्छा ही लुक दिखना चाहिए। सामने वाले बहुत ही अलग डिफरेंट होता है, और विनम्र तरीके से बात करिए, कूल डाउन बात करिए आप। साथियों यहां तक मेरे आपको बता रहा हूं, दोस्तों हम बात कर रहे थे 5 किलो देसी घी की। अब ये 5 किलो देसी घी आपने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने के बाद में ये जो आप बस के माध्यम से या साइकिल के माध्यम से या फिर गाड़ी के माध्यम से या मोटरसाइकिल के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, आपके नजदीक जो शहर है या कस्बा है, आपको तय करना पड़ेगा कितना दूर है आपसे, नजदीक कौन सा शहर है, या छोटा शहर है या बड़ा शहर है। आप खुद जानते हो जहां पर आप रहते हो, आप कहां से बात कर रहे हो आप खुद जानते हो, या कहां से हमारी वीडियोस देख रहे हो, किस लोकेशन से देख रहे हो आप, मुंबई से देख रहे हो या फिर पुणे से देख रहे हो, या फिर सूरत से देख रहे हो, या अहमदाबाद से देख रहे हो, या फिर पटना से देख रहे हो, या लखनऊ से, जहां, या दिल्ली वगैरह, जहां से भी आप देख रहे हो, आपके नजदीक कौन सा शहर है, छोटा बड़ा शहर, नजदीक शहर में जाइए जहां वहां बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, जो लोग फ्लैटों में रहते हैं, वगैरह में रहते हैं, या सोसाइटी में रहते हैं, या जिनकी कम्युनिटी में, कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं, ये वो शिक्षित लोग होते हैं, या कुछ कम शिक्षित लोग भी होते हैं, या फिर जिम सेंटर के पास जाइए आप, जहां पर जिम सेंटर है, या फिर जैसे कोई डिफेंस अकेडमिया है, तो अपने स्वास्थ्य के लिए जो ज्यादा एक्टिवेट है, फिक्र करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो कॉलोनियों में लोग रहते हैं, ये पैकेट वाला आइटम होता है, जो शहर में दूध है या मक्खन है या दही है या जो क्रीम वगैरह होता है, इनको खा खा कर थक जाते हैं। ये चाहते हैं गांव से कोई शुद्ध आइटम आए, और उसके लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक्टिवेट रहते हैं बहुत जल्दी। दोस्तों यदि आपको सही बात बताऊं तो आज के टाइम में बड़ी बड़ी कंपनियां भी घी में मिलावट करती है, एकदम खराब घी सेल कर रही है। दोस्तों घी, देसी घी होता है ना, जो अलग ही महकता है, जो कंपनियों का घी होता है ना, वो महकता ही नहीं है। हकीकत बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिल रहा हूं मैं, जब ये बात बताता हूं तो ये कंफर्म होता है। दोस्तों देसी घी तो देसी ही होता है। यदि घर में आप पराठा बना रहे हो तो बाहर महकना चाहिए कि दोस्तों इस तरह का घी चाहिए। इस तरह का घी केवल देसी किसान भाई होते हैं, जो ग्वाला लोग होते हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनके पास गाय है, भैंस है, उनके पास में गाय भैंस रहती है, वहां वो लोग ये काम कर सकते हैं। वहां उन लोगों से आप ये ले सकते। दोस्तों जब आप साफ सुथरे रहेंगे तो आप व्यवस्थित रहेंगे, अच्छे दिखेंगे, कहीं आप बहुत ही बेटर फील करेंगे, लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट भी होगा, विश्वास भी होगा, और कॉन्फिडेंस होगा आपको खुद को भी। यदि लोगों को ऐसा लगे कहीं ये चोर है, तो ऊपर घी रखा है, नीचे डालडा रखा है, तो ये काम नहीं चलेगा साथियों। बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे घूम रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे होते हैं जो ऊपर देसी घी दिखाते, नीचे डालडा रख देते, और वो कुछ दिन तो ये काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद में बैठ जाते हैं। यदि आप साफ सुथरे रहते हो, अगर आप 5 घरों में जाते हो या 10 घरों में जाते हो, जो शहर में आप जा रहे हो, तो आप 5 घरों में जाते हो, तो उन लोगों को पता कीजिए, और आपको आराम से 1 या 2 घर में सेल हो जाता है। 5 घरों में से 1-2 आसानी से लेता है, बहुत सारे तो एक ही बंदा ले लेता है 5 किलो। दोस्तों जो अपने गांव वाले में जो गाय भैंस किसान भाई से जो घी खरीदने के लिए आपने 1200 रुपए की खरीदने के लिए मैंने बोला था कि 1200 रुपए में किलो आपको देसी घी खरीदना है, और उसको शहर ले जाकर आपको सिर्फ सेल करना है। आपको घी बना कर देंगे, वो कोई मिलावट वगैरह नहीं करेंगे। दोस्तों गांव में जब आप इस तरह किसी
200 ग्राम किसी से फुटकर में लेते हो, किसी से 200 ग्राम ले रहे हो, किसी से 300 ग्राम ले रहे हो, किसी से 500 ग्राम, आधी किलो या 700 ग्राम या 1 किलो घी लेते हो, तो फुटकर में ये 1200 रुपए किलो में आसानी से मिल जाता है। साथियों मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि ग्वाला लोग होते हैं जिनके पास में वो आराम से जैसे घी 1200 रुपए पर केजी आपको आसानी से दे देते हैं। दोस्तों गांव में 1200 रुपये केजी आपको मिल जाएगा, आप यदि कोशिश करोगे तो एक बार आप कोशिश करिए और ग्वाला लोगों से बताइए आप हमारे परमानेंट आपके घी खरीदेंगे, हमने ये कारोबार किया है, ओनली शुद्ध देसी घी होना चाहिए, मिलावट का नहीं होना चाहिए। जब आप ये काम के लिए बोलोगे तो आपको ग्वाला लोगों को बोलोगे तो आपको परमानेंट कस्टमर बन जाएगा, ये कंफर्म बता रहा हूं साथियों। जब आप 1200 रुपये किलो घी लेते हो तो उसको आपको सिर्फ 300 रुपया आपका खुद का अपना ऐड करना है, ओनली 300 ऐड करना है, ओनली 1200 रुपये लेना है, प्लस में 300 करना है, तो ये बन जाता है 1500 रुपये। आपको इस घी को शहर के अंदर 1500 रुपये किलो में ले जाकर सेल करना है, 300 आपका हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि 1500 रुपये किलो इसको नजदीकी शहर में बेचना है आपको, जिसमें 300 रुपये का मुनाफा मिलेगा। जब शुद्ध देसी घी आप देते हो तो डेफिनेटली शहर में विश्वास 100% होता है, तो ले लेते हैं। मतलब आपको 1 किलो घी पर 300 रुपये बच रहा है, ये कंफर्म है, मैं ये कंफर्म बता रहा हूं। यदि आपको 1 किलो पर 300 रुपये बच रहा है तो 5 घरों में 5 किलो चला गया तो आपका मुनाफा 1500 रुपये किलो हो गया, ये कंफर्म है। बहुत इजी है, शानदार है। दोस्तों ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको 1200 रुपये गांव से खरीदना है और शहर में ले जाकर 1500 रुपये किलो सेल करना है। आसानी से खरीद लेंगे जब आप अपना साफ सुथरे तरीके से आप ले जाओगे। आपके 4-5 जो आपने आधार कार्ड था उसकी एक आईडी बना लेना। माना किसी को विश्वास नहीं होता यार कहीं मिलावट कर रहा है, कहीं धोखाधड़ी कर सकता है, तो आप अपना एक आईडी उसको दे देना और अपना गांव का स्थायी पता बता देना। अपने गांव में जहां रहते हो वहां अपना पता आप बता सकते हो, आपके ऊपर उनको पूरा भरोसा हो जाएगा और आप उनको अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी दे सकते हो। जब भी घी खरीदने की जरूरत होगी तो वो आपसे घी खरीद लेंगे। दोस्तों 1200 रुपये किलो के आप ग्वाला लोगों से खरीदते हो, क्योंकि आप फुटकर में ले रहे हो, तो किसी से आप आधा किलो, किसी से 1 किलो, किसी से 200 ग्राम, किसी से 700 ग्राम, किसी से 500 ग्राम, तो ऐसे आप खरीद रहे हो तो आपको माना कि 15-20 ग्वाला लोगों से मिलते हो तो आपका 5 किलो घी इकट्ठा होता है। यदि किसी व्यक्ति को, शहर के व्यक्ति को आपके ऊपर किसी तरह का कोई शक है या कोई विश्वास नहीं होता, किसी डाउट है, तो उसको सीधा अपना आधार कार्ड दिखाइए और उसका कॉपी दीजिए और उसको कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। और जब भी ट्रस्ट नहीं होता, लगता है कि कहीं आप मिलावट वाले, तो उससे सीधा बोलिए कि मेरे साथ घर चलिए, मैं अपने घर का एड्रेस देता हूं और प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं मैं घी कैसे इकट्ठा करता हूं। तो आधार कार्ड दे दीजिए। बट मैं आपको प्राइवेसी के लिए बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि आप जो घी घर पे रखते हो उसको बता सकते हो, ऐसा नहीं कि अपना पूरा बिजनेस ही उसको बता दो तो वो खुद ये बिजनेस कर लेगा। बट इसमें आपको अलर्ट रहना है साथियों, ध्यान से समझिए, बहुत यूजफुल बात है। आप उन लोगों को बता सकते हो मैं यहाँ से इस गांव का स्थायी पता हूँ, या स्थायी वाला हूँ, या इस कारोबार को कर रहा हूँ, या इसमें 100% आपका 100% आप इसको शुद्ध है, या कहीं चेक करवा सकते हो। कोई भी मिलावट वाला काम नहीं। यदि आपको डाउट होता है या कोई शक होता है तो मेरे घर पे आकर मेरे से जानकारी ले सकते हो। आपको कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो मैं परमानेंट अपना एड्रेस दे देता हूँ। इस तरह से उन लोगों से, शहर वालों से आपको डील करनी है। जब आप इस तरह काम करोगे तो बहुत सारे कस्टमर आपके स्थायी कस्टमर बन जाएंगे। स्थायी कस्टमर बनने के साथ दोस्तों इस तरीके से आपके जो क्लाइंट होते हैं वो आपका स्थिर हो जाएगा और बहुत अच्छा आप मुनाफा कमाओगे, बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा आपको। किसी व्यक्ति को कोई ट्रस्ट वाला इशू होता है तो तुमको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देना और अपना आईडी दे देना है, और ज्यादा वो कोई किसी तरह का 2-4 बात करता है तो उसको अपना घर का एड्रेस दे देना है। आपको ये कंफर्म बता रहा हूँ, आपके घर से वो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर शहर है तो वहां ले जाके आप ये सेल कर सकते हो। दोस्तों जब आप अपने गांव जहां का फोन नंबर दे रखा है या जहां आधार कार्ड देते हो, तो उन लोगों को जब आप किसी जरूरत होती है तो आपसे सीधा वो आपके पास कॉल करके डायरेक्ट होम डिलीवरी करवा सकते हो। बहुत अच्छा राशन, जो भी आप ये काम करते हो तो बहुत ही इजी है। खर्चा नॉर्मल होता है इस बिजनेस में, शुरुआत में कोई ना के बराबर खर्चा होता है, आसानी से आप कर सकते हो। गरीब व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है, हर व्यक्ति कर सकता है। दोस्तों जब इस तरह किसी भी काम को आप करते हो, अच्छी तरह से आप देसी घी, शुद्ध घी का काम करते हो, अच्छे प्रोडक्ट देते हो, तो आपका परमानेंट कस्टमर बन जाता है। आपको वो कंटिन्यू घी खरीदने के लग जाएगा जो बंदा होता है। दोस्तों शुरुआत में आपको इस बिजनेस में कोई भी पैसा नहीं लगाना। जब आप घी बेच के आते हो तो जिनसे 1200 रुपये किलो
घी खरीदा है तो उन लोगों को आप 1200 रुपये किलो के हिसाब से आप दे सकते हो। जैसे किसी से 5 किलो लिया, किसी से ऐसे लेते हो तो आप उनको रिटर्न कर सकते हो। ये बिल्कुल आसान है, सिंपल तरीका। और आपका जो मार्जिन होता है 5 किलो घी पे 1500 रुपये का, वो आप बचा के अपनी सेफ इनकम कर सकते हो। दोस्तों, जैसे मैंने थंबनेल में और टाइटल में लिखा है, और 5 घरों से 1500 रुपये की कमाई रोज होगी। लेकिन दोस्तों, आपको करना तो पड़ेगा यार, चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, करने के बाद ही आपको पैसा कमाना है। मैं तो आपको एक आइडिया ही बता सकता हूँ। ये साल के 365 दिन चलने वाला बिजनेस है। चाहे ठंड हो, गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, मौसम कैसा भी हो, 100% चलता है। दोस्तों, लोग जब आपके साफ सुथरा सामान सेल करना पड़ता है, तो साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, अच्छे से रहते हो, तो 100% ट्रस्ट होता है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इससे बहुत बड़ा मुनाफा भी कमा सकते हो। और आपका साफ सुथरा कपड़ा पहनना पड़ता है इससे कि आपका छोटा बिजनेस करो, चाहे बड़ा हो, कैसा भी हो, अच्छे से रहता है। तो खाने पीछने का कोई भी काम हो तो बढ़िया कपड़े पहनो, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। यदि आप 1500 रोज कमाते हो तो इस बिजनेस को एक बार जरूर करिए। गांव में हो चाहे शहर में हो, किसी लोकेशन पे हो, बिल्कुल सिंपल तरीका है। साथियों, यदि आपको ये बिजनेस आइडिया हमारा अच्छा लगा है दोस्तों, जब आपको इस तरह का बिजनेस बहुत ज्यादा फैल जाता है तो आप होम डिलीवरी की सेवा भी दे सकते हो, होम डिलीवरी फैसिलिटीज दे सकते हो। धीरे धीरे इस बिजनेस को एक बड़ी कंपनी में भी खड़ा कर सकते हो, एक बड़ा आप लोगों को भी इकट्ठा कर सकते हो। बहुत अच्छा है साथियों, आज का बिजनेस यही था। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू गाइस।